नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हमारी एक और वीडियो जुड़ने जा रही है उत्तराखंड 10 मिनट शो सीरीज के साथ। देखिए, पिछली जो वीडियो मैंने बनाई हैं वो मुख्यतः उत्तराखंड के इतिहास पर बेस्ड हैं, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। ये वाली वीडियो भी उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है, क्योंकि आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चन में इतिहास वाला जो पोर्शन है उसके जो क्वेश्चन हैं वो बच्चों को ज़्यादा परेशान करते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि नए से नए क्वेश्चन लेके आऊं ताकि बच्चों को पता चले कि इस तरह के क्वेश्चन भी इतिहास से संबंधित पेपर में पूछे जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ऊपरी रकम, वक्ष्यात, कल्याण धन, केरू, घरु तथा खुना आदि कर निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन गोरखा, चंद, पवार और कुड़िन। देखिए, इस तरह के कर जो हैं गोरखा काल में काफी प्रचलित रहे, क्योंकि सबसे प्रथम बात करते हैं चंद वंश के बारे में। उन्होंने अपने शासन काल में अलग अलग काफी सारे कर लगा रखे थे जिनका दमन जो है गोरखा द्वारा किया गया, पर गोरखाओं ने चंदों द्वारा लगाए गए करों को पूर्ण रूप से बंद ना करते हुए कुछ उनके करों को बहाल रखा और कुछ अपने नए कर उन्होंने इंट्रोड्यूस करे लगाए, जिनमें से ये सारे कर हैं। तो आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या है, गोरखा। तो ये सारे जो कर हैं ये गोरखा संबंधित थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, टिहरी राजा नरेंद्र शाह के समय 1929 में जो है वन अधिनियम निम्न में से किसके नेतृत्व में पारित हुआ जिसके विरोध में रवाई आंदोलन हुआ? आप सब परिचित होंगे, रवाई आंदोलन उत्तराखंड में काफी जो है प्रचलित ये आंदोलन है जो हो रहा था नरेंद्र शाह के शासनकाल में। क्यों? क्योंकि उन्होंने वन अधिनियम पारित करा था और ये इसका नेतृत्व करा था, इस अधिनियम में सहयोग करा था उनका पद्मादत्त रतूड़ी जी के द्वारा। पद्मादत्त रतूड़ी जी ने जो है इस वन अधिनियम को पारित करने में उनकी सहायता करी थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम और आ रहा है जो है हरि कृष्ण रतूड़ी जी का। क्यों? क्योंकि पेपर में इनसे क्वेश्चन बना हुआ है कि एक पुस्तक है नरेंद्र हिंदू लॉ, नरेंद्र हिंदू लॉ नामक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो हरिकृष्ण रतूड़ी जी के द्वारा जो लिखा गया है। इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं कत्यूरी शासक के अधिकारी तथा उनके विभाग के संदर्भ में दो सूचियां दे रखी हैं। एक सूची की तरफ अधिकारी दे रखे हैं और दूसरी सूची की तरफ विभाग दे रखे हैं। तो हमें मैचिंग करके बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं छूतक की। तो छूतक क्या हुआ करता था? ये कत्यूर शासन के समय दूत का काम किया करते थे। ठीक है ना, राजदूत का काम किया करते थे। एक दरबार में दूसरे दरबार में जाकर संदेश जो है ये भेजते थे। उसके बाद घटपाल। तो घटपाल क्या हुआ करते थे? घटपाल सीमाओं के रक्षक हुआ करते थे, बॉर्डर की जो रक्षा करते थे उनको घटपाल बोला जाया करता था कत्यूर शासन में। फिर विषयपति, ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार होता क्या है कि शासन वंश से शब्दों से क्वेश्चन बना देता है, तो आपको एक पर्टिकुलर शब्द पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो विषयपति, विषयपति क्या हुआ करते थे? ये जिलों के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखें आप, जिलों के प्रमुख। फिर बात करते हैं हम शौल्किक की। तो ये क्या हुआ करता था? ये मुख्य कर अधिकारी हुआ करता था। क्या? मुख्य कर अधिकारी। मुख्य कर अधिकारी का मतलब जो है जो उस जिले के, उस इकाई के जितने भी कर की प्राप्ति वहां से हो रही है उस कर को एकत्रित करके राजधानी पहुंचाने का कार्य कौन करता था? ये अधिकारी करता था। तो ऑप्शन के डिस्कस करें तो A1, B2, C का 4 और D का 3। तो ये किस में है? A, B, C और D। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन A है ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा आप इस बात को ध्यान रखने। संबंधित ये शब्द किससे हैं? कत्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद राजवंश से संबंधित निम्न में से कौन अंग्रेजों के समय डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहे? देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप पेपर को थोड़ा एनालाइज करते होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आयोग काफी पूछ रहा है कि अंग्रेजों के समय कौन
किस पद पर था, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो ऑप्शन है हमारे पास प्रताप चंद, राजा नंदचंद, राजा शिवराज सिंह और राजा गुमान सिंह। इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा नंद सिंह। राजा नंद सिंह जो थे अंग्रेजों के समय डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे, और इनका संबंध पूछा है किस वंश से, सिंपल भी पूछ सकता है कि राजा नंद सिंह का संबंध किस राजवंश से है, तो आपको ध्यान रखना चंद वंश है, और अंग्रेजों के समय डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने पिंडारी नेता, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में, पिंडारी नेता अमीर खां को युद्ध में हराया था या पराजित करा था? तो पहला ऑप्शन है राजा नंद सिंह, दूसरा है राजा गुमान सिंह, फिर राजा हरिराज सिंह, फिर राजा भीम सिंह। तो पिंडारी नेता अमीर खां को पराजित करा था राजा गुमान सिंह ने, ठीक है। देखो, जब चंद वंश विघटित हो जाता है तो उसकी दो शाखा बढ़ जाती हैं, एक अल्मोड़ा शाखा और एक काशीपुर शाखा। थोड़ा बात को आप ध्यान रखें, तो राजा काशीपुर बेसिकली उधम सिंह नगर की बात हो रही है, तो उधम सिंह नगर में चंद्रवंश का जो है नेतृत्व कर रहे थे या दायित्व निभा रहे थे राजा गुमान सिंह। तो उनके शासनकाल में ही अमीर खां का जो है आक्रमण होता है और ये उसको पराजित कर देते हैं। गुमान सिंह काफी इंपॉर्टेंट राजा है, क्यों? क्योंकि इनके दरबार में एक कवि हुआ करते थे जिनको बोला जाता था लोकरतन, ठीक है ना, लोकरतन पंत। इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्वेश्चन बना हुआ है, लोकरतन पंत जो है किसके दरबारी कवि थे? तो ये गुमान सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह, ठीक है ना, के समय निम्न में से किसने 1916 में डोरी पैमाइश, ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे सिंपल पूछ सकता है डोरी पैमाइश क्या है, तो ये बता सकते हैं आप, के नाम से राजस्व व्यवस्था शुरू करी थी। और ध्यान रखेंगे, राजा उस समय टिहरी के नरेंद्र शाह थे, और ये शुरू किया गया था, ऑप्शन अगर डिस्कस करें, मानवेंद्र शाह, जोत सिंह नेगी, श्री चंद्र राजा और हरि सिंह गुलेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोत सिंह नेगी। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। टिहरी राजा नरेंद्र शाह के टाइम पर जो जोत सिंह नेगी थे, इन्होंने जो है शुरू करी थी डोरी पैमाइश, ठीक है, डोरी पैमाइश। टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने मसूरी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे, चंद्रवल्लभ स्मारक, ठीक है, दांतवेद चिकित्सालय, यानी कि बेसिकली बात हो रही है डेंटल चिकित्सालय की बात हो रही है, ये किसने शुरू करा था? घनानंद रतोड़ी जी ने, हरिकृष्ण रतोड़ी जी ने, प्रताप शाह ने, भक्त दर्शन ने। तो देखिए, ये जो दंत चिकित्सालय है ये नरेंद्र शाह के टाइम शुरू करा था घनानंद रतोड़ी जी ने। घनानंद रतोड़ी जी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट वाली बात, ठीक है ना। हरिकृष्ण रतोड़ी आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट, बस आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र हिंदू लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं, 1917-18 में गढ़वाल में पड़े अकाल से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था ने गढ़वाल रिलीफ फंड, इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल रिलीफ फंड। तो एक तो क्वेश्चन ये आपका ये बन जाता है, गढ़वाल रिलीफ फंड किससे संबंधित है? तो ये अकाल संबंधित है, लोगों को सहायता प्रदान किया करता था ये, ठीक है ना। तो इस फंड नाम से जो है चंदा किसने एकत्रित करा था? पहला ऑप्शन उत्तराखंड क्रांति दल, आर्य समाज, आदि ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्य समाज। और आप सबको पता है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी आर्य समाज की स्थापना। अब दयानंद सरस्वती जी का नाम जो है उत्तराखंड के इतिहास से भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो यह है कि जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका जो उत्तराखंड में आगमन होता है 1954 से 55 के मध्य होता है। कहां पर? ये बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि दयानंद सरस्वती जी की उत्तराखंड में प्रथम यात्रा या उत्तराखंड में इनका प्रथम आगमन किस वर्ष हुआ? 1954-55 में हुआ। कहां पर ये आए? बद्रीनाथ में आए। ठीक, इसके बाद
आपको ध्यान रखना है कि 1967 में ये हरिद्वार आए थे, हरिद्वार में महाकुंभ का ये इन्होंने शामिल हुए, महाकुंभ में, हरिद्वार में महाकुंभ में ये जो शामिल हुए, और इन्होंने पाखंड पताका, ठीक है, पाखंड पताका जो है ना उन्होंने फहराई। थोड़ा इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दयानंद सरस्वती जी के बारे में थोड़ा आपको बात बताना चाहूं तो पहली बात तो इनका जो है असली नाम जो था मूल शंकर था, मूल शंकर इनका जो है असली नाम था। और इन्होंने एक नारे दिया था जिसको बोला जाता है वेदों की ओर लौटो। नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसका था? दयानंद सरस्वती जी का। थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो गढ़वाल रिलीफ फंड का संबंध जो है आर्य समाज से, इंपॉर्टेंट वाली बात है। अगर पूछ सकता है तो इनकी ये आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1975 में करी थी। इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकारी के नाम तथा उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में सूची 1 और 2 को मिलाइए। तो एक तरफ क्या है, सिंपल जो है अधिकारी के नाम लिखे हुए और दूसरी बार जो है दूसरी सूची में इनका कार्य क्षेत्र लिखा हुआ है, यानी कि इनका संबंध किस कार्य से होता था। तो सबसे पहली बात करें, ये जो शब्द दे रखे हैं इन शब्द का संबंध जो है पौरव वंश। पहली बात तो आपको ये बताना चाहूंगा, पौरव वंश। पौरव वंश जब भी आप पढ़ते हैं उत्तराखंड के इतिहास में तो आपके दिमाग में एक अभिलेख तो आना चाहिए जिसको बोलते हैं तालेश्वर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पौरव वंश की जानकारी मिलती है तालेश्वर ताम्रपत्र से, ठीक है ना। उसमें उल्लेख होता है इन सभी शब्दों का। तो पहला आ रहा है प्रमतार बेसिकली क्या हुआ करता था? ये भूमि सर्वेक्षक हुआ करता था, यानी कि भूमि का सर्वेक्षण करने का अधिकारी कौन हुआ करता था? प्रमतार हुआ करता। जमनपति क्या हुआ करता था? जमनपति हुआ करता था पदातिक सेनापति। तो बस आपको सीधा याद रखना, जमनपति हुआ करता था पौरव वंश में सेनापति को बोला करते थे। पदातिक सेनापति का मतलब, कहने का मतलब है जो थल सेना होती है, जो पैदल चलने वाली सेना होती है, उसका जो सेनापति हुआ करता था वो हुआ था जमनपति। सूपकार कौन हुआ करता था? तो सूपकार हुआ करता था प्रधान रसोइया। तो आप तो इसको वैसे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। सूपकार में आप थोड़ा सूप ध्यान रख सकते हैं। और जाहिर सी बात है सूप कौन बनाता है? ये रसोइया बनाता है। आपको थोड़ा याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है भागिक। देखिए पौरव वंश में जो इंपॉर्टेंट आय का स्रोत हुआ करता था वो भूमि कर हुआ करता था, जिसको भाग बोलते हैं, और इसको वसूल करने वाले अधिकारी को भागिक बोलते थे। तो क्या है इसका आंसर? ये है भूमि कर अधिकारी। इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पेपर में बहुत पूछा जाता है भागिक क्या हुआ करता था। तो देखिए इसमें तो सीधे सब मैच हो रहे हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसमें से भागिक आपको ध्यान रखना है, और ये सारे सब संबंधित हैं पौरव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि माप की 3 इकाइयां द्रोण वापम। देखिए ये वापम थोड़ा ध्यान रखें आप, द्रोण वापम, कुल्य वापम, खारी वापम, ठीक है ना। इनमें से बड़ी इकाई कौन सी है? तो सबसे पहले बात बताना चाहूं, ये तीनों इकाइयां भी संबंधित है पौरव वंश से संबंधित है, इंपॉर्टेंट वाली बात। फिर इन तीनों इकाइयों का सीक्वेंस भी आपसे पूछ सकता है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी इकाई है कुल्य वापम जो है इसमें सबसे बड़ी इकाई है, इंपॉर्टेंट वाली बात है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो पौरव वंश से क्वेश्चन काफी पूछता है, लास्ट 3-4 पेपरों में आप अगर देखेंगे तो पौरव वंश से क्वेश्चन बना हुआ है। पौरव वंश की जानकारी किस ताम्रपत्र से मिलती है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है, जो कि अल्मोड़ा में पाया गया है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।